मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ज़िंदा उम्मीद। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उम्मीद के साथ ज़िंदा, तो यकीनन मसीहियों के लिए ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि जब हम ज़िंदा उम्मीद की बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि ये ज़ात अक़दस सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यीशु की है जो हमारी उम्मीद है। हम ज़मीन पर इस बात को ईमान के साथ लेते हैं कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मुआ, उसने उन दुखों को बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप ज़िंदगी पा सकें, अबदी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। हम ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, बहुत सी मसाइब का शिकार होते हैं, लेकिन उनमें से निकलने के लिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम इस मुश्किल में से, इस परेशानी में से, इस दुख में से निकल जाएंगे। और जब हम तौबा की तरफ आते हैं, जब हम उसकी तरफ रुजू लाते हैं, तो फिर हम उस मुश्किल में से निकल जाते हैं और हमारी उम्मीद जो है वो बढ़ाती है। लेकिन जब हम ज़िंदा उम्मीद की बात करते हैं तो यहाँ तो हम ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन आसमान पर एक ऐसी ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली, जिसका आगाज़ है लेकिन उसका इख्तिताम नहीं है। वो उस वजह से जब हम उस पर अपने ईमान को पुख्ता करते हैं। मैं और आप यकीनन इस ज़िंदा उम्मीद के उम्मीदवार हैं। हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसके साथ पवित्र रहें, तो यकीनन ये ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है वो मेरी और आपकी है। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और आज की इस नशिस्त में जो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूं और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के मेरे पहले मेहमान खुदा के खादम पास्टर शाहिद गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और हमारे दूसरे मेहमान खुदा के खादम पास्टर वकास इलियास, जिनका ताल्लुक़ कराची से आए। आज के इस मौजू पर बाल मुक़द्दस से सीखते हैं, जानते हैं, और यकीनन जब हम इसे जानेंगे तो हम यकीनन इससे बरकत को पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको अमली जामा पहनाते हुए हम उस ज़िंदा उम्मीद के वारिस होंगे। आप दोनों मेहमानों का आज प्रोग्राम खुदा के लोग में और ख़ास तौर पर इस मौजू को जो कि ज़िंदा उम्मीद है, मैं आपको दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं आज ज़िंदा उम्मीद की। अगर हम पहला पतरस और उसके पहले बाब की 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक अगर हम इसका मुताला करें तो हमें इसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। मैं पहली 3री आयत को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और फिर उसके बाद मैं अपने सवाल को रखूँगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। अब यहाँ इस आयत में 2 चीज़ें हमें नज़र आती हैं और मैं चाहूँगा, मेरी पहला सवाल आपसे है पास्टर शाहिद गिल साहब, इस आयत की रोशनी में हम ज़िंदा उम्मीद और नए सिरे से पैदा होना, मसीहत में इसकी क्या अहमियत और इसकी हैसियत है? थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले गवाही टीवी का सरफराज का थैंक्स करता हूँ, आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज खुदा ने मुमकिन किया कि हम इस स्टूडियो में आकर खुदा के कलाम की बातों को सुन सकें। हमारी ज़िंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसकी अहमियत को अगर हाईलाइट किया जाए तो दुनिया में कोई यीशु जैसी ज़ात है ही नहीं। जब से कायनात चल रही है, बहुत सारे आए, हो सकता है बहुत सारे आएंगे भी, लेकिन यीशु जैसी ज़ात कोई भी नहीं है। हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला। और अगर हम इस बात को देखें तो यीशु मसीह ने जो हमें बचा लिया है और उसने अपना कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें निजात दे दी। अब जो निजात का ताल्लुक़ है वो है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा भी है, नए सिरे से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होना
ये जो नए सिरे से पैदा होना है, दोबारा जो हमारी पैदाइश है, नए सिरे से पैदा होने का ताल्लुक तौबा के साथ है। तौबा के साथ जो तौबा का लफ्ज़ है, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो रिपेंट है, रिपेंटेंस करना, Repentance। जी, तौबा करना, रिपेंट करना। लेकिन जो रिपेंट का जो लफ्ज़ है ये अपने अंदर मुकम्मल बात को मुकम्मल नहीं रखता अपने अंदर। रिपेंट का मतलब है अफसोस करना, यानी गुनाह किया है, गुनाह पे अफसोस करना और फिर उसके बाद या फिर उस पे पछताना। और इससे पीछे अगर हम गुनाह को देखें तो लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारी बीमारियां गुनाहों के बायस हैं, बहुत सारी लानतें, बल्कि लानतें सब गुनाहों के बायस हैं, और नाकामियां लानत गुनाहों के बायस हैं, परेशानियां, मायूसियां, लोग गुनाहों में दबे हुए हैं और गुनाहों के बायस वो परेशानियों में, मायूसियों में, और यहाँ तक ये कह लें कि वो मौत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदा यीशु मसीह, हमारी ज़िंदा उम्मीद खुदा यीशु मसीह, वो आया, उसने निजात दी। कैसे निजात? तो गुनाहों से निजात का ताल्लुक तौबा से है। लोग रिपेंट तो करते हैं, कुछ लोग रिपेंट करते हैं, यानी वो सिर्फ अपने गुनाहों पे अफसोस करते हैं या पछताते हैं। रिपेंट सिर्फ हमें इतना ही बताता है। जैसे यहूदा इस्करियोती ने वो गुनाह किया और पछताया, अफसोस किया, लेकिन जो असल तौबा है वो नहीं की। जी बिल्कुल। इसके लिए यूनानी में एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ आया, मेटानोया। मेटानोया का मतलब है कि बिल्कुल चेंज ऑफ माइंड, हमारे माइंड का चेंज हो जाना, हमारी सोच का चेंज हो जाना, हमारे ख्यालात का चेंज हो जाना, और यहाँ तक कि खुदा हमारे दिल को भी चेंज कर देता है जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। एक तो होता है ना कि नहीं जी दिल को धो दिया, अब दिल साफ हो गया, दिल धो दिया है। मैं कहता हूँ दिल धोने की हद तक नहीं, दिल ही बदल देता है खुदा, दिल चेंज कर देता है। और खुदा के कलाम में हिजकिय्याल की किताब में लिखा भी है कि वो संगीन दिल को निकाल देता है और हमारे अंदर गोश्त तीन दिल डाल देता है, यानी गुनाहों वाला दिल, गुनाह को कबूल करने वाला दिल वो निकाल देता है, और एक ऐसा दिल हमारे अंदर डाल देता है जो गुनाहों से नफरत करता है। और ये जो पहला पॉइंट, तौबा करना, हकीकी तौबा, मेटानोया, यानी दिल का हकीकी तौर पे तब्दील हो जाना और उसके बाद सोचों का मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाना। मैं चाहता हूँ लोग आज रिपेंट ना करें, वो मेटानोया करें, सिर्फ अपने गुनाहों को पर अफसोस ना करें। कई लोग गुनाह करते भी रहते हैं, उसके बाद फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर अफसोस कर लिया, फिर पछता लिया। नहीं, वो मेटानोया करें, एक दफ़ा तौबा करें और उसके बाद इकरार करें, खुदावंद आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। पहली बात कि लोग तौबा करें, और तौबा करने के बाद जो हमारा तौबा करने के बाद जो यीशु में आना है, यानी पानी का बपतिस्मा लेना है, या फिर इसको हम दूसरे अल्फाज में कह लें नए सिरे से पैदा होना। लेकिन क्या सिर्फ बपतिस्मा लेने से कोई शख्स नए सिरे से पैदा हो सकता है? अब अगर हम आदात की बात करें तो पहली ज़िंदगी जो है अगर हम देखें तो वो गुनाह आलूदा है। जी जी। अब बपतिस्मा लेने के बाद वो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। लेकिन अगर कहीं पुरानी ज़िंदगी में वो शख्स वापस चला जाता है तो फिर क्या ये सिलसिला वहीं पर मुनक़ता हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? फिर ज़िंदा उम्मीद तो ना बची, फिर जिंदा उम्मीद की तरफ तो आदमी ना चला जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया। तो ज़्यादातर जो देखने में चीज़ें आती हैं वो नफ़ी में ही आती हैं कि लोग सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर और वक्ती तौर पर इस चीज़ का इकरार भी करते हैं, तौबा भी करते हैं, लेकिन फिर अपनी दोबारा उसी ज़िंदगी की तरफ जो है लौट जाते हैं। तो फिर हम आपके इस तजर्बे में, मुशाहदे में कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिन्होंने जब तौबा की है, नए सिरे से पैदा हुए, तो फिर ज़िंदगी में वो कायम रहें? मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि तौबा करना तो ज़रूरी है। ये वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से हम एंटर हो जाते हैं उस नई पैदाइश में, नई ज़िंदगी में। तो तौबा करना, बैप्टिज़म लेना, उसके बाद ज़िंदगी में यीशु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तौबा भी कर लिया, बैप्टिज़म भी ले लिया है, लेकिन यीशु ज़िंदगी में नहीं है तो फिर कोई तौबा नहीं है। ये तो फिर वही होगी ना कि उन्होंने रिपेंट किया, सिर्फ अफसोस, वक्ती तौर पे अफसोस आ गया, वक्ती तौर पे पछतावा आ गया, लेकिन उन्होंने मेटानोया नहीं किया। यानी कई लोग होते हैं वो दिल से तौबा कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, रो रो के अपना दिल यीशु मसीह को देते हैं,
और रो के अपना निजात दहिंदा। तो ऐसे लोग जब यीशु में आते हैं, खुदा वाकई फिर हकीकत में उन आंसुओं को, उनकी उस ज़रूरत को देख के तो खुदा फिर उनकी ज़िंदगी में अपने काम को करता है। खुदा को भी पता होता है ये कैसे तौबा कर रहे हैं। तो ये जो फिर जाते हैं वापस पुरानी राहों में, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे अफसोस या वक्ती तौर पे पछतावा ही है। तौबा के बाद, बपतिस्मे के बाद उनकी ज़िंदगी में कंटिन्यू यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस में से हमें कुछ मुक़द्दसीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जब तब्दील किया तो फिर वो लौटे नहीं, किन को आप रोल मॉडल देखते हैं? बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दिया और उसके बाद जब वो आगे तो फिर पक्के ही आगे। मैं कहता हूँ खुदा यीशु मसीह ने जब लोगों को चुनना शुरू किया, जब पतरस को लिया और फिर पौलुस रसूल हैं उनको लिया, यीशु के शागिर्द और भी हैं, ये लोग जब आए तो फिर पतरस के बारे में वो एक मछेरा था, मछलियाँ पकड़ने वाला था। उस वक्त तो उसके कपड़ों से स्मेल आती थी, कोई उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था, उसके कपड़ों से बदबू आती थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह में आया और फिर दिल से आ गया, ऐसा आया कि दिल से आ गया और उसने हकीकी तौबा की, और जब यीशु में आ गया तो वही पतरस है जिसके साए को भी लोग तरसते हैं। कैसी बड़ी तब्दीली आ गई। जो कोई दिल से आता है, जो कोई दिल से खुदावंद की तरफ आ जाता है, राग़िब होता है, तो फिर ऐसा पतरस बन गया, लोग उसके साए को भी तरसते हैं कि पतरस का साया हमारे बीमारों पर पड़ जाए। कैसा वैल्यूएबल शख्स बन गया। पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं, यीशु में आ गया तो वैल्यूएबल बन गया है। तो ये जो तौबा करना है या फिर यीशु में आना है, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नई पैदाइश है। यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। ये इसके लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एना गुनोए। एना का मतलब है दोबारा और गुनोए का मतलब है पैदाइश, यानी दोबारा पैदाइश तुझे लेना ज़रूरी है। उसको समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहा था खुदावंद ये कैसे दोबारा माँ के पेट में जाऊँ। तो ये वो वाली पैदाइश नहीं है, दोबारा माँ के पेट में जाने वाली पैदाइश नहीं है। ये मफूकल फितरत पैदाइश है जो हमें आम आंखों से नज़र नहीं आती। ये पैदाइश हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, सुपर नेचुरल पावर के जरिए से, अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड बाय द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के खून के वसीला से और रूल कुस की हजूरी में ये वाकई पैदाइश है। कई लोग समझते हैं पता नहीं ये पैदाइश है भी है कि नहीं, ये हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, ये वाकई रूहानी पैदाइश है। मैं कहता हूँ खुदा के कलाम की बातों को रूहानी लोग ही समझ सकते हैं। आमीन। ये हकीकत है कि जो जुड़े हैं उसके साथ फिर उन पर तमाम चीज़ें जो हैं वो आश्कार होती हैं। अब एक शख्स बेबहरा है, वो खुदा को जानता नहीं है, उसकी तरफ राग़िब भी नहीं होता, लोगों को देखता है कि उसके तरफ, लेकिन उनको ठट्ठों में उड़ाता है। तो फिर ऐसे शख्स की ज़िंदगी और जो उसके साथ जुड़ा है उसकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम नए सिरे की बात कर रहे हैं, पौलुस रसूल की ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ एक ऐसी ज़िंदगी है जो कि खुद खुदा के लोगों को, मसीहियों को वो पकड़ रहा है, मार रहा है, लेकिन फिर जब उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है तो फिर वो तमाम चीज़ें वो अपनी ही ज़ात पर लेता है। तो क्या कैसे देखते हैं उस ज़िंदगी को आप? मैं इस तरह उस ज़िंदगी को देखता हूँ कि जब वो मसीह के ख़िलाफ़ था तो उसे कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। जैसे उसने ज़िंदा उम्मीद को उसके पास आ गई, जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं। जैसे ही पौलुस ने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी, उसके बाद उसकी लाइफ बदल गई। और हम सब देखते हैं कि उसने 14 खतूत लिखे और उस खतूत के अंदर पौलुस रसूल ने मसीह की खातिर फिर दुख सहे। ज़रूरी नहीं कि हमें खुशी ही खुशी मिले। पौलुस कहता है हमें कौन सी चीज़, क्या नंगपन, क्या तंगी, क्या कोई भी ऑलरेडी चीज़ हमें मसीह से जुदा नहीं कर सकती। जब हमारा दिल मसीह के साथ जुड़ जाता है। जैसे पहले हम बात कर रहे थे
हमारे पास एक उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि यीशु जैसी उम्मीद ना कोई दुनिया में है, ना हो सकती है। तो जैसे पौलुस ने वाकई अपना दिल जब उंडेला है उसने, उसके बाद उसकी लाइफ बदल गई है। ऐसी लाइफ बदली है कि वो उसने फिर खुद भी बदला, फिर हजारों को बदला। सर यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम इसी सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे जहाँ मुनक़ता किए जाते हैं। तो हमारे साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग, जिसका आज हमने मौजू जो है वो रखा है ज़िंदा उम्मीद। यकीनन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। हम छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पौलुस रसूल की ज़िंदगी जब तब्दील हुई तो वो किस रुख पर चली, कौन सी मंजिल, कौन सी मनाजिर उसने तय की हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तौबा के हवाले से, उन्हें सिरे से पैदा होने के हवाले से। पास साहब आपसे बात चल रही थी हमारी कि जब पौलुस रसूल की ज़िंदगी में तब्दीली आई है तो वो तब्दीली नुमायाँ तौर पर यकीनन आज पूरी दुनिया के अंदर एक नाम जो लिया जाता है पौलुस रसूल का। जैसे अभी आपने कहा कि 14 खतूत के हवाले से बात की, तो मैं चाहूँगा कि उसकी तौबा को आप कैसे देखते हैं? इस तरह मैं उसे देखता हूँ कि जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था तो वो बहुत जुल्म डालता था। जैसे उसने तौबा की तो तौबा के अंदर 4 हरूफ हमें मिलते हैं, जो उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें मालूम है। पहला जो हरूफ है वो है ते से बनता है तब्दीली। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल वाकई तब्दील हो गया। उसके बाद उसके अंदर जो दूसरा रूफ है वो है वादा। यानी वादा जैसे किसी की शादी होती है तो आप अपनी मिसेस के साथ, शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ ऐदोपमान करते हैं, हाथ रख के करते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा। तौबा एक ऐसा हमारे लिए एक जरिया है कि हम ऐदोपमान करते हैं, यानी हम वादा करते हैं कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। तो जैसे पौलुस जब कत्ल करता था उस वक्त की ज़िंदगी और बाद में उसकी ज़िंदगी वाकई वो तब्दील हुआ है, वाकई वो वादे में सच्चा रहा है। उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर बंदगी आ गई। उसकी लाइफ के अंदर वाकई हम देखते हैं बंदगी आ गई। बे से बनता है बंदगी। वाकई हमें पौलुस रसूल की ज़िंदगी में और स्टैंडिंग बंदगी नज़र आती है। उसके बाद हे से हदिया बनता है। तो अक्सर लोग समझते हैं कि हदिया रुपया पैसा है। मैं इसको इस तरह प्रीच करूँगा कि आप जब अपना दिल खुदा को दे देते हैं, यानी आप जब अपना आप खुदा को दे देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा हदिया और कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पौलुस के ताल्लुक से कि वाकई वो तब्दील हो गया, वाकई उसकी ज़िंदगी में बंदगी आ गई, वाकई उसने अपना आप खुदा को दे दिया। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पौलुस रसूल के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे जहन में आ रही थी कि देखें, वो इससे पहले कि यीशु को कबूल करें, उससे पहले भी वो समझ रहा था कि मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। यीशु के शागिर्दों को कत्ल करना, मारना, वो कह रहा था मैं तो मूसा की शरीयत के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा हूँ और मैं तो अपने काहिनों के साथ हूँ। आज भी कई लोग तौबा के बगैर ही वो समझते हैं नहीं हम तो सही चल रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने वो देखा है, वो कहते हैं जी पास्टर हम गालियाँ नहीं देते, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी को तंग नहीं करते, हमें तो कोई तौबा की ज़रूरत नहीं, कोई बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा इंसान होना अलग बात है। अच्छा इंसान तो कोई भी शख्स हो सकता है, किसी और मज़हब का शख्स या कोई भी शख्स अच्छा इंसान हो सकता है। वो अच्छा इंसान हो सकता है लेकिन खुदा का बेटा नहीं हो सकता। खुदा का बेटा होने के लिए हमें तौबा करना, बपतिस्मा लेना, इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और अगर हम पौलुस रसूल की बात ही करें तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया है कि ऐसे लोग
नया मखलूक है। नया मखलूक, पौलुस आमीन। रसूल ने इस बात को बोला है, नया मखलूक। नया मखलूक के लिए यानी वो न्यू क्रिएशन है, वो नए तौर से क्रिएट किए गए हैं। पुरानी चीजें हाँ। जाती रही, देखो वो सब नहीं सब होगी। नहीं होगी। हाँ जी, नई बिल्कुल चीज हो जाती बिल्कुल, वो न्यू क्रिएशन हो गए। जो आम इंसान से इंसान पैदा होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन जो खुदा से पैदा होते हैं वो स्पिरिट बीइंग होते हैं। नॉर्मली आम इंसान से जो इंसान पैदा होता है तो वो क्या होता है कि वालदैन का जो ब्लड है या जो डीएनए है वो नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। नॉर्मली देखा भी जाता है कि कई दफ़ा अगर बाप के बाल जो हैं वो ब्राउन है तो कई दफ़ा बच्चों के भी, या अगर माँ बाप की आइज़ जो हैं वो ब्लू हैं तो बच्चों की भी बिल्ली बिल्ली आँखें, बाप बिल्ला तो माँ भी, और बच्चे भी आगे उनकी आंखें भी। हाँ, यानी बाप खूबसूरत और बच्चे भी खूबसूरत है। सो जब हमारे अंदर यीशु मसीह का खून आता है, जब हमारे अंदर यीशु मसीह के ब्लड का डीएनए आ जाता है, और ये रूहानी पैदाइश से मुमकिन है, उसके बगैर नहीं मुमकिन। जब हम रूहानी पैदाइश लेते हैं, हम स्पिरिट बीइंग होते हैं अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और बाय द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू से जब हमारी रूहानी पैदाइश होती है तो यीशु मसीह के खून का ब्लड जो है वो उसके खून का जो डीएनए वो हमारे अंदर आता है। तो यीशु मसीह के खून के डीएनए के हमारे अंदर आने की वजह से हमारे अंदर से गुनाह की ताकत मुर्दा हो जाती है, गुनाह की ताकत मुर्दा हो जाती है, और गुनाह जो है वो बेअसर हो जाता है, बेअमल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, और यीशु मसीह का खून हमारे अंदर पाकीज़गी को लाता है। सो पाकीज़गी की वजह से हमारा यीशु भी खूबसूरत तरीन, और उसके लहू को, जब लहू को हम अपने अंदर लेते हैं तो उसके लहू की वजह से हम भी खूबसूरत तरीन बन जाते हैं। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं जिंदा उम्मीद के हवाले से, और जब हम इन्हीं आयात को आगे लेकर चलते हैं, चौथी आयत को जब हम देखते हैं, पहला पत्रस उसका पहला बाब और चौथी आयत को, जहाँ पर मिरास की बात हो रही है। चौथी आयत में यूँ मरकूम है, ताकि एक गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैर फ़ानी, बेदाग और लाजवाल कि किस मिरास की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तीनों लफ्ज़ जो हैं, ठीक है, वो बेदाग भी है, वो गैर फ़ानी भी है और लाजवाल भी। जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये जो नए सिरे से पैदा होने के बाद हमें मिरास मिल जाती है, यूँ कह लें कि आदम और हवा जब बाग़ अदन में रखे गए तो वो बाग़ अदन में थे, बाग़ अदन उनको दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि ये तुम्हारे लिए है। और बाग के सेंटर में जो नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का, तो उसका खुदा ने मना किया, इसके फ्रूट को आपने नहीं खाना। तो दूसरी साइड पे ना ज़िंदगी का दरख्त भी था, तो खुदा ने उसके बारे में मना नहीं किया, खुदा ने कहा खाओ, ज़िंदगी पाओ, उसके फ्रूट को भी खाओ। लेकिन नाफरमानी जब आ गई, नाफरमानी गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है, तो जब उन्होंने नाफरमानी की तो 3 तरह की अमवात उन पर उनका कब्ज़ा हो गया। वो रूहानी मौत और जिस्मानी मौत का इख्तियार भी उन पर आ गया, और अब्दी मौत का इख्तियार भी उन पर आ गया। तो वो जो बाग़ अदन था वो एक उनको दिया गया था, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, यानी वारिस हैं। लेकिन क्या है, हम अपनी नाफरमानियों के सबब से, अपने गुनाहों के बाद से हम अपनी उस मिरास को खो बैठे हैं, हम अपनी मिरास को खो बैठे हैं। जैसे मुशरफ बेटा, उसने बाप से अपना सब कुछ लिया और दूर दराज किसी मुल्क में चला गया, और जब दोस्तों के साथ खा पी लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और अब वो कोई जगह ढूंढ रहा है, मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए। तो किसी के पास गए, उन्होंने क्या, अगर तो हमारे सूर चराएगा तो फिर हम आपको सोने की जगह देंगे। तो उन्होंने साथ ये भी तय किया कि जो फलियां सूर खाते हैं वही तू खाएगा, वही खानी पड़ेगी। हाँ जी। तो फिर वो वहाँ पे उसको होश आया कि मेरे तो बाप के घर के जो नौकर हैं वो भी अच्छी खुराक खाते हैं। काश कि आज हमारे लोगों को ये होश आ जाए कि आसमानी बाप के घर में हम वापिस जाएं, खुदा के पास वापिस आएं। और वापिस आने का तरीकाकार तौबा ही है। उसने अपने अंदर, मुशरफ बेटे ने सोचा मैं
मैं जाऊंगा और बाप के सामने इकरार करूंगा, तौबा करूंगा, मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे मुआफ़ कर दे। जब वो वापस आया तो बाप ने फिर सारी मिरास का हकदार उसको दोबारा बना दिया। हम असल में अपनी मिरास को खोए हुए बैठे हुए हैं। मिरास तो हमारे नाम है, विरासत हमारे नाम है। अच्छा, विरासत को जो ताल्लुक है वो बाप के साथ है। जो कुछ बाप का है वो बेटे का वो है, बेटे का, वो हाँ जी, औलाद का है। वो औलाद का है। तो जब तक हम तौबा नहीं ना करते, अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं देते, तो हम उसके बेटे नहीं बनते। लिखा है कि उसके फर्जंद हम नहीं होते। कोई बंदा बगैर तौबा के सारा दिन भी पढ़ता रहे ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, खुदा कहता है भाई मैं तेरा बाप है ही नहीं। जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो वो आसमानी बाप हमारा रूहानी बाप नहीं है। सो इसके लिए तरीकाकार यही है कि जब हम उससे पैदा होंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, वो हमारा बाप बनता है। और जब वो बाप बनता है तो जो कुछ बाप का है वो हमारा है। आसमान की बादशाही, वो फिरदौस, जो कुछ बाप का है वो हमारा है। खुदा यीशु मसीह ने दहनी तरफ वाले डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कैसी ज़बरदस्त बात है कि सब कुछ जब हम वापस आ जाते हैं गुनाह आलूदा ज़िंदगी से, आके तौबा करते हैं, खुदा के सामने झुक जाते हैं, तो सब कुछ हमें मिरास में मिल जाता है। इकरार की बात है यहाँ पर। बिल्कुल। उस डाकू ने इकरार किया था कि हम जो सज़ा पा रहे हैं वो वाजिबी है। जी जी बिल्कुल। इसने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाह में आई तो मुझे याद करना। यहाँ पर एक और चीज़ जो हम इसको देखते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर आप जब अपने तबलीग के लिए, अपने प्रचार के लिए मसीह यीशु के कलाम को लेकर जाते हैं, उसकी मनादी को लेकर जाते हैं, तो कलीसिया के अंदर आप किस तरह की तब्दीली को देखते हैं कि लोगों के अंदर कितनी चाह है कि वो तब्दील हों, वो नए सिरे से पैदा हों। जी जी अब इसको दो तरीके से लेंगे आप, जी हकीकी तौर पर या आर्जी तौर पर। तो आपका जो मुशाहिदा है या तजर्बा है वो क्या कहता है इस नए सिरे से पैदा होने को, हकीकी तौर पर या आर्जी तौर पर? मैं ज़िंदा उम्मीद की बात आप कर रहे थे और उसके बाद मिरास की, तो मैं मिरास के बारे में यहाँ पे कुछ खूबियाँ उनको बताना चाह रहा हूँ, खुदा के कलाम में लिखी हैं, वो बता के तो फिर मैं ये भी ज़रूर बताता हूँ कि हमारा अपना मुशाहिदा क्या है। लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें इशारा दिया जा रहा है कि हमें यहाँ ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक लेके हम ज़रूर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम इस बात को सीख रहे हैं ज़िंदा उम्मीद के हवाले से कि हम आर्जी तौर पर इसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं या हकीकी तौर पर लेते हैं। आर्जी तौर पर हम किस तरह से ले रहे हैं और हकीकी तौर पर लेते हैं, तो फिर उसके फ़ायदे हमारी ज़िंदगी में क्या हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू ज़िंदा उम्मीद। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं खुदा के खादम पास्टर शाहिद गिल, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और दूसरे खुदा के खादम जो हैं पास्टर वकास इलियास, जिनका ताल्लुक़ कराची से। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं मिरास के वाले से। जी भाई साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे मिरास की, और उसके बाद हम इसको हकीकी और आर्जी जो स्पिरिचुअलिटी की बात हम कर रहे हैं उसकी तरफ हम आएंगे। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप? मिरास के बारे में यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त खसूसियात लिखी हैं कि जब हम हकीकी तौर पे तौबा कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और खुदा यीशु में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हमें जो मिरास मिलेगी वो गैर फ़ानी है और बेदाग है और लाजवाल मिरास है। जो गैर फ़ानी है, गैर फ़ानी के लिए यूनानी लफ्ज़ जो है वो इफ्तरतोस इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसी मिरास जिसको कोई हमलावर फ़ौज भी तबाह नहीं कर सकती या से छीन नहीं सकती, कोई छीन नहीं सकती। ऐसी मिरास हमें मिलेगी, कोई हमलावर फ़ौज भी आए तो वो भी हमसे छीन नहीं सकती। यहाँ पे तो कई दफ़ा हमारे पास से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विरासती चीज़ें भी चली जाती हैं, वो चीज़ ना छीनने वाली मिरास है हमारे पास। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो बेदाग, बेदाग इमियान तोस इसके लिए वर्ड आया है, यानी
बुरे अखलाकी या फिर बिगड़ी हुई हालत, नापाकी और फिर ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होगा। वो मिरास जो है वो बेदाग होगी। वहाँ पे उस मिरास में कोई अखलाकी बुराई नहीं पाई जाएगी, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्सा, हसद, तफिरके, जुदाइयाँ। कई दफ़ा लोग पड़ोसियों की लड़ाई से बहुत परेशान रहते हैं कि हम हर रोज़ कैसे बसर कर रहे हैं, एक दूसरे से मायूस होते हैं। यहूदी लोग भी जिस अर्ज़ मुक़द्दसा में रहते थे बाइबल की तालीम के मुताबिक, तो वो भी बाइबल में लिखा है पुराने यादनामा में नापाकी, हरामकारी, इस तरह से। लेकिन जो मिरास हमें आसमान पर हमारे लिए तैयार है, दी जाएगी, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वो बेदाग होगी। और लिखा लाजवाल मिरास है, यानी अमृतोस से मुराद है यानी खूबसूरत, जो धुंधलाती नहीं है। लाजवाल जो धुंधलाती नहीं। सोना जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबसूरती को जो है वो खोना शुरू कर देता है। लेकिन जो मिरास हमें मिलेगी वो खूबसूरत तरीन होगी, वो अपनी खूबसूरती को नहीं खोएगी। ऐसी खूबसूरत जगह पे हम जाएंगे। मुझे याद आ गया कि जब मुल्क से बाहर कहीं पे जाते हैं तो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गया तो वहाँ पे ना घूमना फिरना, तो मुझे मैं खुद तो घूम फिर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ये ज़हन में आ रहा था काश के मेरे बच्चे साथ होते या बीवी साथ होती ना, तो फिर बड़ा मज़ा आना था। मैं अकेला घूम रहा हूँ, क्या फ़ायदा। तो हमारे अंदर काश की ये ख्याल आए कि वो ऐसी खूबसूरत जगह, वहाँ पे घूमने फिरने का बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ पे रहने का बड़ा। तो तब लोग सोचेंगे काश के मेरी बीवी यहाँ पे मेरे साथ होती, काश के मेरे बच्चे साथ होते ना। तो खुदा के कलाम के मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूँ, हर सरबराह अपने घराने का जिम्मेदार हो कि वो यीशु में आ जाए। घराना पूरा, कुरनेलियस घराने समेत खुदा से डरता है, और उसके बाद कई ऐसे और भी ख़ानदान हैं कि वो ख़ानदान समेत खुदा की, जैसे यशुआ भी कहते हैं अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो ख़ानदान समेत हम विरासती बन जाएंगे जी मिरास को। जो मैं बात कर रहा था मुशाहिदे और तजर्बे की कलीसियाई तौर पर जी, मनफी, हकीकी या आर्जी, तो उसको आपने कहीं महसूस किया कि लोग किस तरह के मसीही बनना चाहते हैं, किस तरह के नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली कैसा होना चाहते हैं? बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक जो नौ मरीद लोग हैं या जो नए पैदा हुए हैं, नई पैदाइश का तजर्बा, उन पे ना हमें खादमों को बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जब वो नए सिरे से पैदा हो जाता है, यूँ कह लें कि अगर किसी ने हकीकी तौर से तौबा नहीं की, पर अगर हम उसको ऐसा माहौल देंगे, हम उसके पास जाएं, हर रोज़ उसकी खबरगिरी करें, या फिर वो हमारे पास आए, हर रोज़ हम दुआओं का उसको सेटअप लगा के दें, वो दुआओं में झुके, खुदावंद में रहे, तो रूहुल कुद्स की कुदरत ऐसी कुदरत है, उस शख्स को अपनी पनाह में, अपने काबू में ले लेती है। तो खुदा के कलाम में, रसूलों के अमाल में लिखा भी है कि दुआ करने में मशगूल रहना, रोटी तोड़ने में मशगूल रहना है, और रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहना है, और इन चीज़ों में बपतिस्मे के बाद उनमें मसरूफ़ रहना ज़रूरी है। तो अगर हम उनको ऐसा माहौल देंगे, हर रोज़ उनकी खबरगिरी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कोई वो डटा रहेगा इस रास्ते में। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो बपतिस्मा लेने के बाद आजमाइशों में पड़ जाते हैं, या शैतान भी कोशिश करता है, वो खुद भी आजमाइशों में पड़ जाते हैं, तो कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग, जैसे यीशु मसीह ने वो मिसाल दी ना कि कोई बीज जो है वो पथरीली ज़मीन में, तो वो आजमाइशों के, मुसीबतों के बायस तो वो दोबारा फिर वो पिछले रास्तों में मुड़ जाते हैं। पास्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो खिदमत है, इस खिदमत में आपने यकीनन बहुत सी रूहों को उसके नाम के लिए जीता है। आप क्या कहते हैं इस बात के बारे में कि जब लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो ज़िम्मेदार कौन है? खादम है, जैसे कभी पास साहब कह रहे थे कि हमें जब हम उनको खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाते हैं तो ज़रूर है कि हम उनको फॉलोअप करें, उनको हम उनके साथ अटैच रहें। ऐसा ना हो कि हम उनका साथ, हमारी रग़बत जो है, हमारा जो है फॉलोअप है, वो
या हमारा जो राब्ता कट जाए और फिर वो अपनी ज़िंदगी में चले जाएं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग फर्जी सिर्फ आते हैं, दिखावे के तौर पर। दिखावे के तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बदरूहों का सताया हुआ है, जहाँ कर्जे के अंदर है, प्रॉब्लम्स के अंदर है, वो वक्ती आएगा और प्रे करवाएगा, उसका वो मसला हल हो जाता हल है, हो सॉल्व जाएगा। हो गया। जैसे उसका मसला हल हो गया, वो खुदा से दूर हो गए। तो पास साहब ये बात कर रहे थे कि जो नए लोग हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है, उनके लिए दुआया मसबे जैसे पहले भी बात कर चुके हैं हम। तो उनके लिए हमने हर तरह से कोशिश करनी है हम उनके साथ प्यार करें, क्योंकि जैसे हम उनके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जैसे यीशु ने लोगों से मोहब्बत की, इसी तरह जब हम उनसे मोहब्बत करेंगे, उस मोहब्बत की वजह से वो खुदावंद की तरफ खींचे चले आएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैंने नोट किया है, बहुत सारे लोग हकीकतन में अपना आप खुदावंद को अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ दे देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फर्जी खुदावंद के पास आते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए। तो आज वक्त की ज़रूरत ये है कि आप पूरे दिल से तौबा करें। तो जैसे माल की किताब में लिखा है, जब हम पूरे दिल से तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो फिर हमारे घरानों में ताजगी बहाली के दिन आते हैं। सर, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहूँगा कि कलीसिया के लिए आज के इस ज़िंदा उम्मीद के हवाले से कि मसीह के अलावा हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लम्हों के लिए आपके पास भी वक्त है कि आप कलीसिया से गुफ्तगू कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमें किस तरह से उसके नज़दीक आना है और हमारी वो ज़िंदा उम्मीद जो है वो हमें अब्दी ज़िंदगी में दाखिल कर सकती है। इससे पहले कि मैं सवाल आपके सामने रखूं, मैं चाहूँगा कि मैं मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहुनाला न दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। आमीन। जब हम इस आयत को देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें, पहली बात वो कहता है कि इनके आंसू पोंछ दूंगा, फिर मौत ना रहेगी, ना मातब, ना आहुनाला। जब हम नए सिरे से पैदा होने की बात करते हैं तो जो शख्स खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेता है, अमल कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का मौजूदगी को आप कैसे देखते हैं? इस तरह मैं देखता हूँ, जैसे खुदा के खादम ने पढ़ा है कि ना आहुनाला, वो आपके आंसुओं को पहुँच देता है। तो आज वाकई जो हकीकतन में तौबा करते हैं, हकीकतन में अपना दिल जीसस को देते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉमिस है, ये मिरास है, उनके आंसू वो पहुंच लेगा। उसके बाद ना लिखा है ना मौत होगी, ना मातम होगा, ना आहुनाला होगा। देखे यहां हम पढ़ रहे हैं, ये मातम, ये दर्द, ये तकलीफ आप जब दुनिया में होते हैं, जमीनी खुदा की, शैतान की बात को मानते, उस वक्त तक आप दर्द में होते हैं। मैं इस बात को ऐसे प्रीच करूंगा कलीसिया के साथ, जितने नाजरीन सुन रहे हैं, मैं ऐसे इसको प्रीच करूंगा कि जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर हम जमीन में आसमान की
बादशाही में बादशाही में हो। ज़मीन में आसमान की बादशाही में घूम रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हालेलुया। मेरा ये पैगाम है कि अपना दिल खुदा को दे, ताकि हमारा सब कुछ जमीन पर भी नया हो और आसमान पर भी नया हो। सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं मेरे खुदा के कलाम का वो हवाला मेरे जहन में आ रहा था। कलाम में एक जगह पे लिखा आसमान की बादशाही, एक जगह पे लिखा खुदा की बादशाही। चलें, एक तरह से इन एक ही बादशाही के दो नाम भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक आसमान की बादशाही वो आसमान पे, जब तो खुदा की बादशाही वो है जो ज़मीन पर हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में है। तो जब हम इस दुनिया में हैं, तो दुनिया में भी हम अगर अपने यस्सु में हैं, तो वाकई अभी भी मौत का जो इख्तियार है वो हम पर से ख़त्म हो गया। आमीन। मौत का इख्तियार ख़त्म हो गया। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उसमें ज़िंदगी थी, यीशु में ज़िंदगी थी। मैं आज इस बात को यहाँ पे इस तरफ लेके आना चाहता हूँ, उसमें ज़िंदगी। ये जो ज़िंदगी का जो लफ्ज़ है, ये मौत के उलट लफ्ज़ है। मौत के ऑपोजिट जो वर्ड है वो ज़िंदगी है। और जो मायूसियाँ और खौफ, बीमारियाँ, नाकामियाँ, इनका ताल्लुक मौत के साथ है। खौफ जो है मौत की तरफ लेके जाता है, मायूसियाँ, परेशानियाँ मौत की तरफ लेके जाती हैं, बीमारियाँ मौत की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन इन तमाम अल्फाज के मुखालिफ जो एक वर्ड है वो ज़िंदगी है। और ज़िंदगी यस्सु में है। यस्सु के बगैर हम ज़िंदगी नहीं पा सकते। लेकिन उसमें ज़िंदगी थी। मैं ये जो बात करना चाह रहा हूँ, जो उसमें ज़िंदगी थी ना, ये असल में ये होली स्पिरिट है, खुदा का पाक रूह। अभी हम इस बात को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे। वो होली स्पिरिट है। आज हमें ज़रूरत है खुदा के पाक रूह में रहने की। आज हमें ज़रूरत है रूहुल कुद्स की हजूरी में रहने की। आज हमें ज़रूरत है रूहुल कुद्स से मामूर होने की। आज हमें ज़रूरत है हर रोज़ पाक रूह की बात को, उसकी गाइडेंस को लेने की। तो जब हम इस ज़मीन पर रूहुल कुद्स की रहनुमाई से चलेंगे, खुदा की रहनुमाई से चलेंगे, बाइबल की तालीम ये कहती है कि ईमानदारों पे भी ज़मीन पर दुख आ सकते हैं, लेकिन जो लोग रूहानी हैं, जो खुदावंद में हैं, दुख अगर आ भी जाए, उनके पास जिंदा उम्मीद मौजूद है। दूसरे लोगों के पास उम्मीद मौजूद नहीं है। अब कहीं पे कोई फौतगी हो जाए ना, तो हम लोग वहाँ पे यही कलाम सुनाते हैं कि अगर मसीह के बगैर कोई मर गया है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं बाकी बचा। लेकिन जो यस्सु में मर जाते हैं, मैं कहता हूँ कि ये वो वाली मौत नहीं है कि मर गए और फिर हमेशा की आग में चले गए, बल्कि ये जो दुनियावी तौर पे मौत है, ये एक दरवाज़ा है। हाँ, इस दरवाजे से एंटर हो, सीधा खुदा की हजूरी में जाएं। तो अब हमारे पास जिंदा उम्मीद है, मौजूद है। और ऐसी उम्मीद है कि जब हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, तो ना वहाँ पे आंसू, ना मौत, ना आहो नाला। कैसी ज़बरदस्त जगह होगी, कैसा माहौल होगा, और हम लोग वहाँ पे होंगे, खुदा की हजूरी में होंगे। आप दोनों का शुक्रिया इस मौजू पर, जो कि यकीनन ज़िंदा उम्मीद के हवाले से था, और इसकी जो जड़ें हैं वो मसीह यीशु के साथ हैं। बिल्कुल जी। और आज हमने यकीनन, मैंने, आपने और जो हमें देख और सुन रहे हैं, यकीनन इस मौजू से, इन बातों से उन्होंने बरकत को पाया। मैंने भी पाया, आपने भी पाया। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर खुदावंद ने कभी मौका दिया तो ज़रूर हम एक किसी नई नशिस्त में बैठेंगे और किसी नए मौजू पर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना। यकीनन जब हमने इसके आगाज़ में एक बात को कहा कि ज़िंदा उम्मीद मसीहों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यीशु की ज़ात है। आज अगर हम उस ज़िंदा उम्मीद के, उस मीरास के वारिस हैं, तो सिर्फ़ इस वजह से कि हमने उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है। अगर किसी ने अब तक तौबा नहीं की, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो आज मौका है हर उसके पास जो आज इस कलाम को सुन रहा है, सुन रही है, कि वो नए सिरे से पैदा हो, उसके करीब आए, इकरार करे अपने गुनाहों का, ताकि वो ज़िंदा उम्मीद में, उस अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो सके, जहाँ यकीनन मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ होगा, जहाँ उसकी हजूरी होगी, और हम उसकी हजूरी में रहते हुए अपनी उस ज़िंदगी को, जो लाजवाल है, जो ख़त्म होने वाली नहीं, जो बेदाग है, जो गैर फ़ानी है, हम उसके साथ
अबदी ज़िंदगी के वारिस ठहरेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू में। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए, उसकी अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करते रहें। और हमेशा चलते चलते आपसे हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनको आपके वक्त की ज़रूरत है, रुपए पैसे की नहीं। वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।